स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बात की थी अबाउट कि ओवरलैपिंग क्या होती है। क्या सीखा था हम लोगों ने कि जब दो ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सीखने के लिए आपको टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी लूप्स का ओरिएंटेशन क्या होता है और वेव फंक्शन का साइन क्या होता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग वहीं से आगे मूव कर रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। देखिए, ओवरलैपिंग के टाइप्स को सीखने के लिए आपको एक और टर्म सीखना होता है जिसे हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिसे हम लोग प्यार से INA भी बुलाएंगे। देखें, ये वो एक्सिस होती है जिसके अलोंग ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। तो उस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एज सच फिक्स नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो NCERT के हिसाब से हम Z एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेकर चलेंगे। हाँ, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप Z एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानकर चलते हैं। सही है। चलिए, तो एक और टर्म हमने डिफाइन किया। अब डिपेंडिंग ऑन ऑर्बिटल्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहे हैं या फिर वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर अलाइंड हैं और इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी हम कौन सी बोलते हैं, साइडवेज या फिर लेटरल ओवरलैपिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक एक करके मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, फिर हम सबको एक साथ समराइज करेंगे कि एक्चुअली हमने क्या सीखा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहां पर याद रखनी होगी। ठीक, तो एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है? व्हेन द ऑर्बिटल्स ओवरलैप, व्हेन द ऑर्बिटल्स ओवरलैप with their axis aligned with INA, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जब INA के अलोंग इलेक्ट्रॉन लोब्स अरेंज्ड होंगी तो उस ओवरलैपिंग को हम एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक, एक चीज। दूसरा, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है कि जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर SS ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। यहां पर क्या होगा, नाम से पता लग रहा है दो S ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, S ऑर्बिटल नेचर में कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो S ऑर्बिटल के लिए आप जो भी लाइन इसके सेंटर से पास हो रही होगी वो सब एक्सिस की तरह काम कर रही होगी। तो ये सारी लाइंस जो आपको दिखाई दे रही है ये सब की सब क्या है, इस S ऑर्बिटल के लिए एक एक्सिस है। इसलिए चाहे आप S ऑर्बिटल को कहीं से भी ओवरलैप करवा लो, अगर लाइन उसके सेंटर से पास हो रही है तो वो लाइन उसकी एक्सिस की तरह काम कर रही होगी। और S ऑर्बिटल हमेशा कौन सी ओवरलैपिंग शो करते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग शो करते हैं। तो आप देखें, ये मेरे पास एक S ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस, ये मेरे पास दूसरा S ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस। तो इनके सेंटर से मैं एक लाइन पास कर देता हूं, यही आपकी INA हो गई, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब क्योंकि दोनों S ऑर्बिटल INA के अलोंग ओवरलैप करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज होंगे, तो इस ओवरलैपिंग को हम कौन सी ओवरलैपिंग बोलेंगे? एक्सियल ओवरलैपिंग बोलेंगे। तो देखो होगा क्या, जब ओवरलैपिंग होती है तो दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला रीजन इस तरह से मर्ज होता है। इस रीजन को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन। और इसी ओवरलैपिंग रीजन की वजह से क्या होता है, आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ध्यान दें, ओवरलैपिंग से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको ओवरलैपिंग के बारे में सीखनी है कि ओवरलैपिंग से पहले जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन जब दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मैक्सिमम दोनों न्यूक्लियस के बीच में आता है। किसके बीच में आता है? दोनों न्यूक्लियस के बीच में। और इस ओवरलैपिंग की वजह से अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनता है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगा और
थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से अलग रहेगा अवे। तो ये आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। ठीक, तो जब भी ओवरलैपिंग होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगी, और इस तरह से ये जो बॉन्ड बना इसको हम सिग्मा बॉन्ड या फिर सिग्मा ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? या तो हम इसे एक सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं या फिर हम इसे एक सिग्मा ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आप ध्यान रखना, जब भी दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओवरलैपिंग से पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो अलग अलग न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में था, लेकिन ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के अंदर काम कर रहा होता है। इस तरह से दोनों न्यूक्लियस बाउंड हो चुके हैं। ये न्यूक्लियस बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने इस न्यूक्लियस को भी होल्ड किया हुआ है, इस न्यूक्लियस को भी होल्ड किया हुआ है। इसका मतलब दोनों ऑर्बिटल्स को उसने होल्ड कर लिया है और यहां से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसे हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यह है अपना पहला टाइप ऑफ ओवरलैप जिसे हम एसएस ओवरलैप बोलते हैं, और यहां से आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। इसी तरह से सेकंड ओवरलैप आपके पास होगा एसपी ओवरलैप। नाम से पता लग रहा है एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल के बीच में यहां पर क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। अब आप देखें एस ऑर्बिटल तो शेप में कैसा होता है? स्फेरिकल, और जो आपका पी ऑर्बिटल है वो शेप में कैसा होता है? डम्बेल। तो अब पी ऑर्बिटल पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने आपको बताया था एस ऑर्बिटल पे या तो आप पूरे पे पॉजिटिव साइन दे सकते हो या फिर नेगेटिव साइन दे सकते हो। अब यहां पे कहानी थोड़ी सी चेंज होने वाली है। अभी आपने यहां देखा कि यहां तो क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर ये नेगेटिव ये नेगेटिव। दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, एक होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कौन से होते हैं? एंटी बॉन्डिंग। खैर वो अभी अपने काम नहीं आएंगे, काम आएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, लेकिन आइडिया मैं आपको थोड़ा बहुत जरूर दूंगा। तो आप ध्यान से देखना, इसका पॉजिटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट जब ओवरलैप करते हैं तो इस ओवरलैप को हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप या फिर इन फेज, क्योंकि दोनों वेव फंक्शन के साइन सेम है। ये नेगेटिव नेगेटिव होगा ना अगर, तो भी पॉजिटिव ओवरलैप ही बोलेंगे। ये आप सीखोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ये पॉजिटिव साइन सेम होने चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव साइन अपोजिट हुए तो फिर उसे हम बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैप। क्या बोलते हैं? नेगेटिव ओवरलैप। जैसे मैं नेगेटिव ओवरलैप आपको दिखाऊं तो वो कैसा होगा कि ये एस ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव, और जो पी ऑर्बिटल है उसकी लोब का साइन हो जाए अपोजिट। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव या फिर आउट ऑफ फेज ओवरलैप। तो पॉजिटिव ओवरलैप से आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। कौन से ऑर्बिटल बनते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अभी जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे आपको सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस करना है, लेकिन आगे चलकर हम एक और थ्योरी पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उस केस में आपको इसके ऊपर भी फोकस करना है। यहां से आपके कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। बोलो बात समझ रहे हो? तो ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन सकते हैं जब दोनों का साइन सेम होगा वेव फंक्शन का। एंटी बॉन्डिंग बनेंगे जब दोनों के वेव फंक्शन का साइन क्या होगा? अपोजिट। ऐसी एक और ओवरलैप होता है जिसे हम बोलते हैं जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप जिनसे आपके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, मतलब कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन तरह के ओवरलैप आपको यहां पर यूज करने पड़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी में आपको सिर्फ एक ही तरह का ओवरलैप मिलेगा, ये वाला। अब क्योंकि हम तो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, हमें कुछ चीजों को आगे एडवांस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको ये दो तरह के ओवरलैप और बता रहा हूं। रटना नहीं है, समझें। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या है? वेव फंक्शन के साइन सेम है तो पॉजिटिव ओवरलैप, अपोजिट है तो नेगेटिव ओवरलैप, और जीरो तो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। चलिए यहां पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग के टाइम कुछ इस तरह का ओवरलैपिंग रीजन बनेगा। अब देखिए ये इसका न्यूक्लियस, ये मान लो इसका न्यूक्लियस है। तो जब ऑर्बिटल फॉर्म होगा, जब बॉन्ड फॉर्म होगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ चुका होगा। यानी कुछ इस तरह का आपके पास अरेंजमेंट होगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर
और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी? बिटवीन द न्यूक्लियाई। तो ये आप ध्यान रखें, ड्यू टू ओवरलैपिंग। आप चाहो तो ऐड भी कर देना, यहां कर दो चाहे यहां कर दो, आपकी इच्छा है, यहां पे ऐड कर दो। ड्यू टू ओवरलैपिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी बिटवीन द टू बॉन्डिंग न्यूक्लियाई। तो जो दो न्यूक्लियाई के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उनके बीच में क्या होगी? आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी होगी। बोलो समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करता हूं नेगेटिव ओवरलैप की। नेगेटिव ओवरलैप में क्या होगा? देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अभी क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ रही थी, अब वो डिस्पर्स हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसा होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगी तो ये एक न्यूक्लियस, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर चली जाएगी, ये आपका दूसरा न्यूक्लियस। इस तरह से आपका एक बॉन्ड बनेगा, ऑर्बिटल बनेगा। इस ऑर्बिटल को हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। कौन सा ऑर्बिटल बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इनके बारे में भी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस मैं आपको आइडिया देकर छोड़ रहा हूं कि जब अपोजिट साइन होते हैं तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। इसको हम यूज करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आप फोकस करें इसके ऊपर। ये जो बॉन्ड बना इसको भी हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कभी भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। तो एस ऑर्बिटल सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग ही शो करता है। तो एस और पी के कॉम्बिनेशन से भी देखो ये इस एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहे हैं, इसी को हम एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। सेम ऐसे ही जो थर्ड टाइप आपके पास आएगा, थर्ड टाइप जीरो ओवरलैप। अब ये जीरो ओवरलैप कैसा होगा? जीरो ओवरलैप कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये आपकी आईएनए है, जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये जेड एक्सिस थी तो ये एस ऑर्बिटल होगा और ये पीजेड होना चाहिए, क्योंकि लोब्स एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए लोब्स आईएनए के अलोंग होने चाहिए। अब यहां पे आप देखें ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये वाला, ठीक है, ये न्यूक्लियस और ये पॉजिटिव साइन है। अब मैं यहां पर px या py ऑर्बिटल ले लूं, तो जो px और py ऑर्बिटल होगा उसकी एक लोब ऐसे है मान लो, ठीक है, थोड़ा ऐसे मान लो इस तरह से, या फिर एक सेकंड को ठीक से बनाते हैं डायग्राम को हम वापस से। ये तो गई आपकी आईएनए, ठीक है, ये एक p ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये p ऑर्बिटल px भी हो सकता है और py भी हो सकता है, समझ रहे हो? बताओ p ऑर्बिटल के अपोजिट लोब्स का साइन कैसा होता है? अपोजिट, है ना, एक प्लस और एक माइनस। अब एक s ऑर्बिटल आए और वो इससे ओवरलैप करे, ये इसका न्यूक्लियस। अब देखो ये तो कौन सा ओवरलैप होगा? क्योंकि इसका मान लो पॉजिटिव साइन है, तो ये तो होगा आपका पॉजिटिव ओवरलैप, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और बताओ ये जो मैं ऑरेंज कलर से शेड कर रहा हूं ये कौन सा ओवरलैप होगा? नेगेटिव ओवरलैप। एक बॉन्डिंग बनाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। बताओ दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो इस तरह का जो ओवरलैप होता है उससे हम बोलते हैं जीरो ओवरलैप, या फिर इससे जो ऑर्बिटल बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। मतलब यहां बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहां भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहां कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये जीरो ओवरलैप है। तो ओवरलैपिंग में भी तीन और अलग अलग टाइप होते हैं। अगर सेम साइन के साथ ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो उसे हम पॉजिटिव ओवरलैप बोलते हैं, अपोजिट साइन के साथ कर रहे हैं तो उसे हम नेगेटिव ओवरलैप बोलते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप बराबर हो गया है तो उसे हम लोग कौन सा बोलते हैं? जीरो ओवरलैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो ओवरलैप। तो ये तीन है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है क्योंकि इसी के बेसिस पर हम काम करेंगे, बट आपको थोड़ा बहुत जीरो ओवरलैप का आइडिया भी होना चाहिए। सही है? तो एसएस ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा बॉन्ड बना। पीपी ओवरलैपिंग हो गई, एक्सियल, सॉरी एसपी, सिग्मा बॉन्ड बना। इसके बाद आती है आपकी पीपी ओवरलैपिंग, तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग की। तो देखिए एस ऑर्बिटल जहां भी इन्वॉल्व है आपको सोचना ही नहीं है, हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। लेकिन जहां पर भी दो p ऑर्बिटल्स आ गए
वहां ओवरलैपिंग एक्सियल भी हो सकती है, और अभी आप दूसरी पढ़ोगे साइडवेज या फिर उसे हम पैरेलल ओवरलैपिंग बोलते हैं, वो भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है ऑर्बिटल कैसा है। देखिए बहुत ध्यान से, एक्सियल ओवरलैपिंग का ये थर्ड केस, पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली नाम से तो लग रहा है दो पी ऑर्बिटल होंगे और अपनी उनकी एक्सिस आईएनए के अलोंग होगी। तो मान लो ये आईएनए है, आईएनए मान लेते हैं जेड एक्सिस है, तो ये एक पी ऑर्बिटल और ये दूसरा पी ऑर्बिटल। बताओ ये दोनों ऑर्बिटल कौन से होने चाहिए? हाँ वेरी गुड, ये भी कौन सा होना चाहिए? पीजेड, और ये भी कौन सा होना चाहिए? पीजेड होना चाहिए ना। अपोजिट लोब्स का साइन सेम होगा, सॉरी अपोजिट होगा। तो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैप देख रहे हैं, अगर मैं इसको उल्टा घुमा दूं तो वो आपका नेगेटिव ओवरलैप कहलाएगा। सही है, चलिए तो देखें ये दोनों रीजन में जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग कैसे होगी? इसकी लोब और इसकी लोब इस तरह से आपस में इंटरमिक्स होंगी। इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ चुका होगा। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बन चुका होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियाई के बीच में आ जाएगा। इधर एक छोटी सी चोटी बना दो, एक इधर छोटी सी चोटी बना दो, ठीक है। तो ये आपका एक न्यूक्लियाई, ये दूसरा न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ चुका है। और ये आपका कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड हम इनको बोलते हैं। देखो जरूरी, आपने देखा कि एसएस ऑर्बिटल में शेप अलग बन रही थी, एसपी में शेप अलग बन रही थी, उससे फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड का टाइप सिग्मा है। दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से, और एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। हाँ, इन तीनों बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, इसीलिए हम इनकी शेप भी अलग अलग बना रहे हैं। क्या होगी क्या नहीं होगी वो हम आगे कवर करेंगे, बट हाल फिलहाल हमने एक चीज सीख ली है कि अगर कोई भी दो ऑर्बिटल्स एक्सेस के अलोंग ओवरलैप करते हैं तो हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अब हम मूव करते हैं अगले टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन पर, जिसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सा फॉर्मेशन? पाई बॉन्ड। तो जो अपनी सेकेंड टाइप की ओवरलैपिंग है दैट इज साइडवेज, या फिर आप इसे पैरेलल, या फिर लेटरल और कोलेटरल, कुछ भी बोल लो, ओवरलैपिंग बोलते हो। तो देखो नाम से पता लग रहा है, साइडवेज या फिर पैरेलल। जब दो ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप करें कि उनकी एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, या फिर आप ऐसा बोल दो, अगर ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप करें कि उनकी एक्सिस आईएनए के परपेंडिकुलर है, तो उसे हम कौन सा ओवरलैप बोलते हैं? साइडवेज या फिर पैरेलल। So, when two orbitals overlap with their axis parallel to each other, or with their axis परपेंडिकुलर टू आईएनए, उसे हम बोलते हैं साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैप। जैसा आपने सुना होगा, नहीं सुना है ध्यान रखें, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कौन सा ओवरलैप? साइडवेज ओवरलैप। ठीक, तो साइडवेज ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनते हैं, जबकि एक्सियल ओवरलैप से हमेशा कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। बोलो यहां तक कहानी समझ में आ रही है? चलिए, यहां तक कहानी अगर आपको समझ में आ रही है तो हम एग्जांपल लेकर चलते हैं पीपी साइडवेज ओवरलैप का। तो पीपी साइडवेज में क्या होगा? एक पी ऑर्बिटल होगा। तो देखें, पहले तो हम एक आईएनए बना देते हैं। मान लो आईएनए है वो ये आपकी जेड एक्सिस, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल आप चाहो तो px ले सकते हो, चाहो तो py ले सकते हो। ये दूसरा ऑर्बिटल, इसे भी आप चाहो तो px py कुछ भी बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जिसका भी आप ओवरलैप करवा रहे हो। तो px और py दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आईएनए है आपकी z एक्सिस,
अब ओवरलैप होगा तो क्या होगा, ये दोनों इस तरह से अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, इधर से आएगा इधर से आएगा, और इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या होंगे, मर्ज होंगे। तो कुछ इस तरह की पिक्चर बनेगी। ये आपका ओवरलैपिंग रीजन बनेगा और ये दोनों न्यूक्लियाई होंगे। अब आप ध्यान से देखें, यहां पर क्या होगा, जो अरेंजमेंट होगा वो सिग्मा बॉन्ड से डिफरेंट होगा। क्यों होगा कि ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, देखो दोनों के न्यूक्लियस के इस बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, लेकिन होता क्या है, जब ओवरलैपिंग होती है तो जो पहले ही ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पे था, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पे था। अब ओवरलैपिंग की वजह से दोनों न्यूक्लियस के अंडर आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड काम करना चाहिए। तो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने आप को अलग तरीके से अरेंज करता है। होता क्या है, एक तो आपके पास बनेगा ये प्लेन, जिसमें आपके दोनों न्यूक्लियस इंक्लूडेड होंगे, ठीक। आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्लेन के ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरह से, और आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्लेन के नीचे आ जाता है, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी काम कर रहा होगा, कर रहा है ना, जैसे वहां कर रहा था, लेकिन यहां ओवरलैपिंग का टाइप डिफरेंट है। तो हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन चला जाता है और आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन आ जाता है। अब देखो, क्योंकि इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, तो इस प्लेन को हम कौन सा प्लेन बोलते हैं, नोडल प्लेन कंटेनिंग द टू न्यूक्लियस। तो ये आपके समझने की बात है। अगर आप यहां पर सिग्मा बॉन्ड को देखें तो सिग्मा बॉन्ड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जैक्टली दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ रहा है, ठीक। जबकि अगर आप पाई बॉन्ड में देखें, क्योंकि यहां पर एक्सिस पैरेलल है, लोब्स ऐसे ओवरलैप कर रही हैं, तो आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्लेन के ऊपर चला जाता है और आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्लेन के नीचे आ जाता है। ये कंपाउंड देखो, ये पाई बॉन्ड, पाई के जैसा दिख रहा है ना, मैथ्स का जो लेटर पाई होता है, इसलिए इस बॉन्ड का नाम क्या रखा गया है, पाई बॉन्ड रखा गया है। तो ये हो गई इनकी शेप्स। पाई बॉन्ड में एक नोडल प्लेन होता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में आपके पास कोई नोडल प्लेन नहीं है। तो अब समरी जो याद रखना है वो सिर्फ इतना सा है कि जब भी कभी भी कहीं भी दो ऑर्बिटल्स एक्सियल ओवरलैप शो कर रहे हैं तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, और अगर वो साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं तो वहां से क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर आप ध्यान दें, अभी मैंने सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व किया है। क्या d ऑर्बिटल्स भी सिग्मा और पाई बॉन्ड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसको सीखने से पहले जो मैंने सिखाया आप इसे कॉपी करें। इसके ऊपर मुझे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाना है, फिर हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल्स के बारे में। तो एक क्वेश्चन करते हैं, और जो मैंने आपको ये पढ़ाया, एक्चुअली क्या होता है, ठीक है पढ़ा दिया, आप बोलोगे हाँ ठीक है सर समझ में आ गया, पर यूज क्या है? तो यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन करने होंगे। देखें, कॉपी में ना देखें, अपना दिमाग लगाएं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तभी आपको मजा आएगा, है ना। जो आपने पढ़ा उसको आप अप्लाई करो, फिर देखो कितना मजा आता है, कितने प्यार से आपको टॉपिक समझ में आता है। तो लिखे आप क्वेश्चन, क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई which of the following combination will result in which type of bond formation। आपको ये बताना है कि मतलब अगर किसी केस में बॉन्ड नहीं बन रहा है तो आप उसको नॉन बॉन्डिंग लिख दोगे, है ना। तो इधर मैं लिख रहा हूं आपके पास ऑर्बिटल 1, इधर मैं लिख रहा हूं ऑर्बिटल 2, इधर लिख रहा हूं INA, जिस एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका s ऑर्बिटल है, s px px px, ठीक है। इधर ऑर्बिटल है आपका px px, फिर से px px और pz, और आपकी INA है यहाँ पर x एक्सिस, यहाँ पर y और z दोनों लेने हैं आपको,
यहाँ पर है x, यहाँ पर है y और z, और यहाँ पर है y। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ओवरलैप होगा, कहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा होगा, पाई होगा, या फिर बॉन्ड ही फॉर्म नहीं होगा। चलिए ट्राई करें, नोट्स में मत देखना, खुद से दिमाग लगा के सॉल्व करें, तभी आपको समझ में आएगा। हो गया, तो डिस्कस करते हैं। देखो s ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल, ठीक, आई ने क्या है आपके x एक्सिस है, तो आप आई ने बना लो x एक्सिस को। px ऑर्बिटल कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा, है ना, और s ऑर्बिटल यहां ओवरलैप होगा। बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा। सेम स्टेप दे, ध्यान देना, s और px, आई ने है y और z, तो या तो y ले लो या z ले लो, तो y एक्सिस पर px कुछ इस तरह से अरेंज्ड होगा, और s ऑर्बिटल जब आएगा तो इस तरह से आएगा। देखो जितना पॉजिटिव ओवरलैप उतना ही नेगेटिव ओवरलैप, इसको हम लोग किस नाम जानेंगे, जीरो ओवरलैप, और यहां पर कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। सही है, px एक्सिस के अलॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। px y और z के अलॉन्ग साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई। सिमिलरली px और pz y एक्सिस के अलॉन्ग, ये आप ध्यान देना, ये y एक्सिस है, ठीक, मान लो ये है px पॉजिटिव और नेगेटिव, और pz जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब जब आप इनको ऐसे लाओगे तो देखो इसको बीच में से क्रॉस कर जाएगा, मतलब यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग नहीं होगी तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ओवरलैप बोलेंगे, और यहां पर भी कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो देखो ये सब याद रखने की चीजें नहीं है, मैंने आपको बताया कि ओवरलैप कैसे होता है और उसी बेसिस पर आपको काम करना है। सिंपल, आप तो डायग्राम बनाओ, ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाओ, अगर सेम साइन ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप बराबर है तो आपके पास कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। उस केस को हम लोग कौन सा ओवरलैप बोलते हैं, जीरो ओवरलैप बोलते हैं। तो ये थी अपनी ओवरलैपिंग, जहां से हमने सीखा कि किस तरह से s और p ऑर्बिटल्स सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। हाँ, अब मैं समझ सकता हूं कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ चुका होगा कि क्या d ऑर्बिटल्स भी, हाँ क्यों नहीं भाई, वो भी तो ऑर्बिटल ही है। तो अगर s और p ऑर्बिटल सिग्मा पाई बॉन्ड बना सकते हैं तो d ऑर्बिटल्स भी सिग्मा और पाई बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन d ऑर्बिटल सिग्मा और पाई के साथ साथ एक और डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम लोग डेल्टा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डेल्टा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो आओ शुरू करते हैं विद d ऑर्बिटल्स, कि d ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसी होती है और किस तरह के बॉन्ड्स आपके d ऑर्बिटल्स फॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप यहीं डालें ओवरलैपिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है dz², एक होता है dx² माइनस y², एक आपका dxz, एक dyz, और एक बन गया आपका dxy। ये आप पढ़ ही चुके हैं अभी लास्ट लेक्चर में कि ये सारे आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं और ये सारे आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। बताओ इसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, हाँ वेरी गुड, eg, और इसे हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, T2g। तो हमारे पास दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, Eg और T2g। अब इनसे किस किस तरह के बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, तो आओ मैं आपको सबसे पहले मिलवाता हूं dz² से। देखिए ये आपने पढ़ा था dz² कि dz² में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम तो z एक्सिस के अलॉन्ग होती है और बाकी x और y प्लेन के अंदर लाई करती है। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z डायरेक्शन में है और बाकी इस रिंग की फॉर्म में xy प्लेन में है, तो जब भी ये किसी ऑर्बिटल से ओवरलैप करने जाएगा, चाहे ऐसे जाए चाहे इसके अलॉन्ग जाए, हमेशा कौन सा ओवरलैप होगा, कौन सा होगा, हाँ एक्सियल ओवरलैप होगा, और वहां से आपके पास सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lies along the axis, dz² will always form sigma bond as axial overlapping will occur। तो dz² ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ कौन सी ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, और उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये dz² की कहानी,
ये पाई बॉन्ड या फिर अभी एक और टाइप ऑफ बॉन्ड देखने वाले हो डेल्टा बॉन्ड, वो फॉर्म नहीं कर सकता है। चलिए बार बार मैं एक टर्म का नाम ले रहा हूं डेल्टा बॉन्ड, तो मैं आपको बताता हूं कि डेल्टा बॉन्ड क्या होता है। पहले इसे देखो फिर इसमें और डिस्कशन करते हैं। देखिए डेल्टा बॉन्ड क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स की जो 4 लोब्स होती हैं, अभी तक आपने देखा जैसे पी ऑर्बिटल की 2 लोब्स ऐसे ओवरलैप करें या फिर ऐसे ओवरलैप करें साइडवेज। अगर डी ऑर्बिटल है तो देखना ध्यान से, ये डी ऑर्बिटल की एक लोब है, ये दूसरी लोब है, ये तीसरी लोब है और ये चौथी लोब है। ऐसा ही एक और डी ऑर्बिटल है, उसकी एक लोब, दूसरी लोब, तीसरी लोब और चौथी लोब। ठीक, अपोजिट लोब्स का साइन कैसा होता है, सेम, माइनस माइनस। सिमिलरली यहां पर भी ये प्लस, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये माइनस, ये प्लस। और अब क्या हो, ये वाले लोब इस पॉजिटिव वाली लोब से, समझ रहे हो, ये नेगेटिव वाली लोब इस नेगेटिव वाली लोब से, ये नेगेटिव वाली लोब इस नेगेटिव वाली लोब से, और ये पॉजिटिव वाली लोब इस पॉजिटिव वाली लोब से क्या करे, ओवरलैप करे। एग्जैक्टली एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर पे आप ऐसे रख दो, या तो आप ऐसे देख लो या आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट ध्यान से देखना, ये एक डी ऑर्बिटल की लोब, दूसरे की लोब इस वाली प्लेन में आएगी, तीसरे की इधर आएगी और चौथे की इधर आएगी। ऐसे यहां पर आप देखो, ये एक लोब, ये दूसरी लोब इस प्लेन की, तीसरी लोब इस प्लेन की और चौथी लोब इस प्लेन की। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा। तो देखो ये वाली लोब इस वाली लोब से, ये पीछे वाली लोब इस पीछे वाली लोब पे ओवरलैप करे। सिमिलरली ये बैक वाले लोब पे और ये फ्रंट वाले लोब पर। तो इस तरह जब चारों की चारों लोब्स ओवरलैप करे तो उस तरह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। तो आज तक आपने शायद सिग्मा और पाई बॉन्ड का ही नाम सुना होगा, ये आपके लिए एक नया टाइप ऑफ बॉन्ड है जिसे हम डेल्टा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ऑल्दो डेल्टा बॉन्ड आपके केमिकल बॉन्डिंग बहुत रेयरली काम में आएगा, ये मेनली काम में आता है हमारे आगे जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 12th क्लास का चैप्टर है, वहां आपको डेल्टा बॉन्ड से थोड़ा बहुत डील करना पड़ता है। लेकिन हाँ, आपको फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि भाई डेल्टा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। बोलो समझ गए? जैसा कि आपको दिख रहा है, डेल्टा बॉन्ड बनाने के लिए आपको 4 लोब्स की जरूरत है, तो पी ऑर्बिटल कभी भी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर नहीं आ सकते हैं। dz² सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये डेल्टा बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। इसके अलावा ये जो बाकी 4 ऑर्बिटल बने, ये सिग्मा, पाई और डेल्टा तीनों तरह के बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं कैसे कैसे कौन कौन से बॉन्ड ये फॉर्म करते हैं और कौन कौन से बॉन्ड ये फॉर्म नहीं करते, है ना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सबके सब सिग्मा भी बनाएंगे, इनमें से कुछ सिग्मा पाई डेल्टा तीनों बना सकते हैं, कुछ पाई बनाएंगे डेल्टा बनाएंगे, कुछ सिग्मा बनाएंगे डेल्टा बनाएंगे। तो एक एक करके बारीकी से छानबीन करते हैं कि इनमें से कौन कौन सा ऑर्बिटल कौन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो पहले सिंगल सिंगल लेकर चलते हैं। देखो मैं बात करता हूं आपसे dx² - y² की, ठीक है। अभी आपका जो dx² - y² है, बताओ इस ऑर्बिटल में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो x और y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सही ना। अब आप बताओ, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस के अलोंग है, जब भी आप किसी भी एक्सिस के अलोंग जाओगे, मान लो आप x एक्सिस के अलोंग आए तो एक और dz² ऑर्बिटल मैंने बनाया, तो देखो ये लोब और ये लोब आपस में ओवरलैप कर जाएंगी। बताओ आप इसे साइडवेज ओवरलैपिंग बोलोगे एक्सियल, सही है, एक्सियल ही बोलोगे ना। मान लो आप y एक्सिस के अलोंग आए, ये x की जगह y हो गई, तब भी ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगी, फिर से आप उसे कौन से बोलोगे, एक्सियल। इन एनी केस ये साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो 2 लोब्स बाहर निकली हुई हैं ये हमेशा क्या कर जाएंगी, पहले इंटरैक्ट कर जाएंगी। इसका मतलब ये हमेशा हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, सिग्मा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि सिंस लोब्स आर लाइंग along the axis, this orbital cannot form a sigma, sorry,
पाई बॉन्ड। ठीक, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। तब आप ध्यान से देखें, अगर मैं INA ले लूं एक्स एक्सिस, ठीक है, INA है मेरी एक्स एक्सिस, और मैं dx² माइनस वाई स्क्वायर प्लस dx² माइनस वाई स्क्वायर करवा रहा हूं। तो मैं एक और ऑर्बिटल बना लेता हूं यहां पर, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है, देखते जाओ, बनाकर देख लेना, कभी भी क्वेश्चन आए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, रटने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब देखो, इसके अलोंग ओवरलैप करेंगे तो देखो सेम साइन की लोब्स एक्सिस के अलोंग मर्ज कर रही है, तो बताओ यहां से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। अगर आप INA वाई एक्सिस को भी ले लो तब भी ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा। हाँ, मुझे याद समझ में आ रहा है। जब आप ये बोल रहे हो कि सर अगर INA Z एक्सिस हो गई तो अब आप ही बता दो कि जब INA Z एक्सिस होगी तो मान लो ये Z एक्सिस है? अगर ये Z एक्सिस है तो यहां कहीं ये X एक्सिस होगी और ये वाली कुछ आपकी Y एक्सिस होगी, सही है ना। चलिए सेम ऐसा अरेंजमेंट यहां पे करते हैं, ये X एक्सिस और ये आपकी Y एक्सिस। कौन सा ऑर्बिटल है, dx² माइनस वाई स्क्वायर। लोब्स कहां पर लाई करेंगी, एक्सिस के अलोंग, तो ये एक लोब y एक्सिस के अलोंग, ये दूसरी लोब। सिमिलरली ये एक लोब x एक्सिस के अलोंग और ये एक लोब y एक्सिस के अलोंग, दूसरी लोब। साइन कन्वेंशन दे दो तो इन दोनों को पॉजिटिव बोल देते हैं, इन दोनों लोब्स के साइन को नेगेटिव बोल देते हैं, सही है। सेम ऐसा अरेंजमेंट आप यहां पे करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ जी। ध्यान से देखें, जैसे ये दोनों ऑर्बिटल z एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे तो अप्रोच करने पर क्या होगा, ये लोब इस लोब से, ये लोब इस लोब से, ये लोब इस लोब से और ये लोब इस लोब से, चारों लोब्स एक साथ ओवरलैप कर रही है। बताओ कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, हाँ, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा। इस तरह से dx² माइनस वाई स्क्वायर को जब आप z एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करवाओगे तो आपके पास कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये देखें, आप एक एक को ध्यान से देखते हुए चले, आप खुद से डायग्राम बनाकर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कौन सा बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। यहाँ कुछ भी रटने का नहीं होता है, तो आप कोशिश भी ना करें। आपको जब भी पूछा जाए एक्सिस बनाए, ओवरलैप करवाएं और आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। समझ रहे इस बात को। तो हमने यहां से क्या सीखा कि क्योंकि dx² माइनस वाई स्क्वायर की लोब्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, इसमें पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है, तो ये पाई बॉन्ड तो नहीं ही बनाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो जब INA x और y है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और जब INA z है तो दो dx² माइनस वाई स्क्वायर मिलकर कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। चलिए कॉपी करें, फिर बात करते हैं बाकी के d ऑर्बिटल्स के बारे में। फिर देखो, ऐसे हम बात करते हैं बाकी के d ऑर्बिटल्स के बारे में। जब बाकी के d ऑर्बिटल्स को देखोगे तो फिर से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए जी, अब हम बात करते हैं मान लो dxy या फिर dyz या फिर dzx ऑर्बिटल्स की। तो देखें, हम बात करते हैं अब मान लो dxy को उठा लेते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि आपका नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल है, तो नॉन एक्सियल सेट अगर, तो बताओ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर होगा, बिटवीन द एक्सिस होगा, ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही बिटवीन द एक्सिस है तो बताओ क्या कभी एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो सकती, खाली है ना एक्सिस के अलोंग, तो सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर लाई कर रहा है। देखो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, ऑर्बिटल डायग्राम, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। अब अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच करवाऊं भी तो यहां पर कोई लोब ही नहीं है, तो कोई लोब नहीं है तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द एक्सिस है, सो sigma bonds cannot be formed by T2G orbitals,
तो जो आपके T2G ऑर्बिटल्स है वो यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर सकते हैं, सो दे विल फॉर्म ओनली पाई एंड डेल्टा बॉन्ड्स। हाँ जी, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, या तो पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं या फिर आपका डेल्टा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स T2G सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन फॉर्म कर सकता है, तो DZ स्क्वायर कर सकता है, ठीक है। DZ स्क्वायर तो सिर्फ सिग्मा ही फॉर्म करेगा, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिग्मा भी फॉर्म करेगा और डेल्टा भी बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन ये सारे सिर्फ कौन से बॉन्ड फॉर्म करेंगे, पाई और डेल्टा। तो देखना शुरू करें, हम वापस से DX स्क्वायर DXY का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये आपका DXY ऑर्बिटल है, मान लो ये x एक्सिस है, आइए ने x एक्सिस ले रहा हूं मैं, तो ये y एक्सिस है, ठीक है। ध्यान से देखना, DXY ऑर्बिटल में जो लोब्स होंगी वो x और y एक्सिस के अलोंग लाई करेंगी। कुछ इस तरह से। अपोजिट लोब्स के सेम साइन होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब आप मुझे बताओ, जब ये ऐसे एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, नहीं, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। आप लोग क्या करते हो, इसको इसके ऊपर ओवरलैप करो। ध्यान से देखो, ये दो लोब्स ऐसे निकली हुई हैं, ये दो लोब्स ऐसे निकली हुई हैं, और ऑर्बिटल्स ऐसे अप्रोच कर रहे हैं। ऑर्बिटल्स ऐसे अप्रोच नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो, आपके एंगल से दिखाऊं, ऑर्बिटल्स ऐसे अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स अभी ऐसे अप्रोच कर रहे हैं। देखो जैसे ये इसको ऐसे अप्रोच करेगा, ये इसको ऐसे अप्रोच करेगा, ये दोनों लोब्स पहले मिक्स हो जाएंगे। तो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि जब अगर आप ओवरलैपिंग दिखाना चाहते हो, इसकी ये लोब और इसकी ये लोब, सिमिलरली इसकी ये लोब और इसकी ये लोब, इस तरह से क्या होंगी, ओवरलैप करेंगी। तो देखें, दो ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं कि उनकी एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, ये आपकी कहलाएगी साइडवेज ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। और इससे आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक। अच्छा बताओ, अगर मैं आई ने वाई एक्सिस को कर दूंगा तो अभी सेम ही केस होगा, बस ये x बन जाएगा, ये y बन जाएगा। अब y के अलोंग अप्रोच करोगे, फिर से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो अब देखो कितना आसान हो चुका है। DXY ऑर्बिटल है, क्या है, DXY ऑर्बिटल। INA है आपकी x एक्सिस या फिर y एक्सिस। तो अगर दो DXY ऑर्बिटल x या y के अलोंग ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। हाँ, फिर से वही एक डाउट कि अगर DXY z एक्सिस के अलोंग अप्रोच करें तो, हाँ वेरी गुड, फिर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि z एक्सिस के अलोंग ये ऐसे अप्रोच करेंगे। देखो बना के देखते हैं, मान लो ये एक्सिस आपकी z एक्सिस है, ठीक है, तो हमने पहले बनाया था, ये है मान लो x एक्सिस, और ये है मान लो आपकी y एक्सिस है। लोब्स अरेंज करें तो इस वाले प्लेन की एक लोब, ठीक है, मैं सारी लोब्स को अलग अलग कलर्स दिखा रहा हूं, एक इस वाले प्लेन की एक लोब, इस वाले प्लेन की, ठीक है, एक ये नीचे वाले प्लेन की एक लोब आएगी, और एक वो पीछे वाले प्लेन की एक लोब और जाएगी। सेम ऐसे ही यहां पर इस वाले प्लेन की एक लोब और पीछे वाले प्लेन की एक लोब, बस अपोजिट लोब्स के साइन सेम है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आपको दिख रहा है जब ये ऐसे अप्रोच कर रहे हैं तो देखो ये व्हाइट वाली लोब व्हाइट वाली लोब से, ऑरेंज वाली लोब ऑरेंज वाली लोब से, पर्पल लोब से, और ये ग्रे ब्राउन जो लोब है वो ब्राउन लोब से जाके मैच करेगी। तो इस तरह से क्या होगा, इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी, ये दोनों व्हाइट वालों की ओवरलैपिंग होगी, ये पर्पल वालों की ओवरलैपिंग होगी, और ये आपके ब्राउन वालों की ओवरलैपिंग होगी। और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो सॉरी, हमने एक ऑर्बिटल के लिए चीजें देख ली है। अब अगर आपने एक ऑर्बिटल के लिए देख ली है तो आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए इसको लिख सकते हो। कैसे, ध्यान देना, dxy के लिए अगर आई ने x और y है तो पाई बन रहा है, x और y दिख रहा है, ट्रिक बना लेते हैं। उस ऑर्बिटल में जो एक्सिस दिख रही है उनके अलोंग तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। तो अगर आपके पास dyz है तो बताओ आई ने कौन कौन होगा,
y और z जब तो बनेगा पाई, और अगर दो dy z ऑर्बिटल हैं और in x है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा। सही है। ऐसे ही यहां पर देखें आप, अगर आपके पास ऑर्बिटल है dxz, INA अगर x और z है तब तो बनेगा पाई, और अगर IN आपकी y तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा। तो इस तरह से अभी हमने सिर्फ dd ऑर्बिटल्स को मिक्स किया है। तो अगर आपके dd ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं तो वो सिग्मा पाई डेल्टा तीनों तरह के बॉन्ड बना सकते हैं। dz स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिग्मा और डेल्टा बनाएगा, पाई नहीं बना सकता क्योंकि लोब्स कहां पर लाई कर रही है, एक्सिस के अलोंग। जबकि ये ऑर्बिटल्स जो आपके T2G सेट है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, ये सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड बना सकते हैं। डेल्टा बॉन्ड तब बनाएंगे जब वो जो तीसरी एक्सिस बची हुई है, तीसरी एक्सिस कौन है, z, x, y, उसके अलोंग तो डेल्टा बनाएंगे, बाकी दोनों एक्सिस के अलोंग ये पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। चलिए कॉपी करें, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि क्या D और P के बीच में भी कोई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। बिल्कुल फॉर्म हो सकता है, उसको बनाते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे इन सिग्मा पाई डेल्टा बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ को भी। तो फिर देखो, अब हम बात करते हैं D और P ऑर्बिटल्स के लिए और देखते हैं कि वहां कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं और वो किस तरह से बॉन्ड। बहुत आसान है, फिर से अगेन जैसे मैं आपको बोलता रहा हूं, बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप डायग्राम बना के समझें और फिर आप किसी भी टाइम खुद से इन चीजों को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग डालें यहाँ पे नेक्स्ट, दैट इज आवर ओवरलैपिंग ऑफ P and D ऑर्बिटल्स। चलिए मैं बहुत डिटेल में आपको सिखा रहा हूं क्योंकि एक बार आपने सीख लें तो कभी आप इनमें गलती नहीं करोगे, बाई चांस क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात करता हूं dz स्क्वायर ऑर्बिटल की। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया dz स्क्वायर ऑर्बिटल तो हमेशा ही कौन से बॉन्ड फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। तो आप जैसे आपने dz स्क्वायर ऑर्बिटल लिया ये वाला, ठीक है, इधर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नेगेटिव, मान लो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पॉजिटिव दे दो, इन दोनों लोब्स को नेगेटिव। अब ये तो है z एक्सिस और ये हो गई मान लो xy प्लेन है, x एक्सिस है। तो अगर px है तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेगा, कौन सा बॉन्ड फॉर्म बनेगा, सिग्मा। py ले लो, pz ले लो, pz होगा तो आप इस लोब के अलोंग अप्रोच करोगे, तब भी आपके पास कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। ठीक, तो हाँ, अगर साइन अपोजिट हो गए तो फिर वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है, लेकिन हम अभी लेकर चल रहे हैं कि जो भी ओवरलैप करेंगे लोब्स, उनके साइन को हम सेम रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमेशा क्या बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो dz स्क्वायर ऑर्बिटल और कोई भी px उठा लो तो आपके पास हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा, अगर ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, एक्सियल। ठीक, वहीं पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसा चीज इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये x की जगह में इसको py ऑर्बिटल बना लूं तो देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये जो रिंग होगी ये जितना पॉजिटिव ओवरलैप करेगी उतना ही क्या करेगी, नेगेटिव ओवरलैप भी करेगी ना। तो उस केस में ये कौन सा ओवरलैप कहलाएगा, जीरो ओवरलैप कहलाएगा। बोलो कहलाएगा ना। तो अगर मैं देखूं कि मेरी INA है मान लो x एक्सिस है ना, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लो सिर्फ इसके अंदर। अगर INA x एक्सिस है तो px तो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जो आपका py एंड pz होंगे वो कौन सा ऑर्बिटल बना देंगे, नॉन बॉन्डिंग बाय कौन सा ओवरलैप, जीरो ओवरलैप, है ना। आप एक्सिस के अलोंग अगर आप z को भी लेकर आओ तो z के साथ भी जितना पॉजिटिव ओवरलैप होगा उतना ही नेगेटिव ओवरलैप होगा, और आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। उस कंडीशन को हम लोग जीरो ओवरलैप के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अगर INA y एक्सिस है तो py बनाएगा सिग्मा और बाकी दोनों बॉन्ड नहीं बनाएंगे, INA z एक्सिस है तो pz बनाएगा सिग्मा और बाकी दोनों बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। सही है, चलिए इसी के बाद मूव करते हैं अपने अगले ऑर्बिटल पर जिसका नाम है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बताओ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अरेंजमेंट कैसा होगा, लोब्स आपकी एक्सिस के अलोंग होगी, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। सही है, इधर से आप लो ऑर्बिटल, लेट्स से px ऑर्बिटल है तो px की लोब एक्सिस के अलोंग होगी। अब आप खुद देखो, अगर आपका INA है x एक्सिस, ठीक, तो
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पी एक्स, ये तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे। अच्छा बताओ, अगर मैं यहां पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पी वाई ले लूं तो बताओ उस केस में क्या होगा। देखो पी वाई कुछ इस तरह से आएगा, अगर मैं पी वाई को बनाऊं तो इसके परपेंडिकुलर होगा पी वाई ऐसा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आप देखो ये जैसे ही इसको अप्रोच करेगा, क्या करेगा, अप्रोच करेगा, तो ये लोब इन दोनों लोब से ओवरलैप कर जाएगी। जितना पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप। इस ओवरलैप को हम कौन सा ओवरलैप बोलेंगे, जीरो ओवरलैप बोलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया इसकी लोब्स सिर्फ एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। तो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों ही ऑर्बिटल्स पी ऑर्बिटल्स के साथ या तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे या फिर जीरो ओवरलैप शो करेंगे। तो डिपेंड करता है आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, उसी के हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा या फिर पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। सही है, चलिए मूव करते हैं अगले पार्ट पर। अब कौन सा ऑर्बिटल बचे आपके पास, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स काम वही करते हैं, एक ऑर्बिटल को लेते हैं और बाकी के लिए जनरलाइज कर लेंगे, है ना। चलो फिर से उठाते हैं हम डी एक्स वाई ऑर्बिटल को। बहुत ध्यान से देखना, डी एक्स वाई ऑर्बिटल क्या होगा, जिसकी लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लाई करती हैं, सॉरी बीच में लाई करती हैं, होगा। अपोजिट लोब्स का सेम साइन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब आप बहुत ही ध्यान से देखें, किससे देखें, बहुत ही ध्यान से देखें। देखें आइए ने मान लो मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस को, वो आपकी इच्छा है जिसको लेना चाहें, कुछ नहीं दिया तो हम जेड को लेकर चलेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अभी मैं एक्स एक्सिस को आइए ने ले लेता हूं, तो आप बताओ पी एक्स ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका डी एक्स वाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बताओ कौन सा ओवरलैप होगा, हाँ वेरी गुड, दिख रहा है साफ साफ, जितना पॉजिटिव ओवरलैप उतना ही नेगेटिव ओवरलैप। बताओ यहां कौन सा होगा, जीरो ओवरलैप होगा। तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, अगर आपने आईएनए ले लिया एक्स एक्सिस को तो बताओ ओवरलैप कौन सा होगा, जीरो ओवरलैप, यानी कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। अच्छा अगर मैंने आईएनए वाई को ले लिया तो चलो वाई को ले लेते हैं, एक काम करते हैं इसको एक्स बना देते हैं, इसको वाई बना देते हैं, उसको पी वाई बोल देते हैं। बोल दो क्या, बोल दो ना, बताओ कौन सा ओवरलैप, फिर से जीरो ओवरलैप। तो डी एक्स वाई में चाहे एक्स एक्सिस आईएनए हो चाहे वाई एक्सिस आईएनए हो, दोनों ही केस में क्या बनेगा, जीरो ओवरलैप होगा। तो अब हम dx और p की वो देख रहे हैं, पहले हमने d और d की ओवरलैपिंग देखी थी, ठीक। तो जब दो d थे dxy तो x और y के अलोंग पाई बॉन्ड बन रहा था ना, और z के अलोंग डेल्टा बन रहा था। लेकिन अब यहां उल्टा है, dxy और p है, तो जो ऑर्बिटल की एक्सिस है x और y उसके अलोंग तो बॉन्ड ही फॉर्म नहीं होगा, जीरो ओवरलैप होगा। लेकिन अगर आपकी आईएनए हो गई z एक्सिस, तो बताओ dxy p के साथ क्या बनाएगा। तो बहुत ही ध्यान से देखें, अगर आपके पास z एक्सिस आईएनए है तो ये आपकी हो गई x एक्सिस, लेट से ये हो जाएगी y एक्सिस, सही है। लोब्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक लोब इधर होगा। तो ये दो लोब्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाली, ठीक है। अब मान लो पी एक्स ले लिया मैंने, तो पी एक्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। तो जैसे ही ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, देखो ये वाली लोब और ये वाली लोब क्या होंगी, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर जाएंगी, और यहां पर बताओ कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, किसके साथ, पी एक्स के साथ। सिमिलरली अगर आप पी वाई लेकर आओगे तब भी आपके पास ये दो लोब्स आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे और कौन सा ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आप ऐसा करो, इसको ऐसे नहीं दिखा के एक सिंपल से प्लेन में दिखा दो, वो ज्यादा क्लियर रहेगा आपको, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, ऐसे बनाते हैं, पी ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस है, और आइए ना आपने बनाया z को, तो z के अलोंग मुझे अगर ऑर्बिटल लाना पड़ेगा तो मिस्टेक हो जाएगी। ऐसा करते हैं, फिर उसी फॉर्म से बात करते हैं वापस से। चलिए एक बार आप ये प्लॉट करो, फिर मैं थोड़ा ठीक से इस डायग्राम को बनाकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
कॉपी करें। एक काम करते हैं, हमने क्या है उल्टा काउंट कर लिया, हम थोड़ा सा अलग तरीके से काउंट करते हैं। हमने क्या किया, देखो आई ने भी चेंज कर दिया और ऑर्बिटल भी चेंज कर दी। हमें कोई एक चीज फिक्स रखनी चाहिए, तभी हम ठीक से देख पाएंगे, वरना हर जगह आपका जीरो ओवरलैप ही बनता रहेगा। तो आप एक काम करो, ऑर्बिटल को फिक्स कर लेते हैं और आई को चेंज करते हैं, है ना। इस तरीके से बात करते हैं। मान लो हमारी आई फिक्स कर दी हमने, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये आपका पी एक्स ही रहेगा। अब ध्यान से देखना, अब ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। तो अगर आई आपकी एक्स एक्सिस है तो बताओ डी एक्स वाई और पी एक्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे आई और ऑर्बिटल दोनों ही बदल रहे हैं, तो हर बार क्या होगा, जीरो ओवरलैप ही मिलेगा आपको। तो डी एक्स वाई है और पी एक्स है, तो देखो इस केस में तो आपको क्या मिलेगा, जीरो ओवरलैप। सही है। आई एन ए क्या है, आपकी एक्स एक्सिस है। फिर से देखें, अब मैं बात करूं डी एक्स वाई और पी वाई की, तो आप देखें अब अगर मैं पी वाई को लेकर आऊंगा यहां पर, तो अरेंजमेंट कैसा होगा, जैसे करते हैं इसको यहां नहीं बना के यहां बनाते हैं साइड में। देखो ये होगा आपका डी एक्स वाई ऑर्बिटल, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये वाई एक्सिस और ये आपकी एक्स एक्सिस। अब आप लेकर आ रहे हो कौन सा ऑर्बिटल को, पी वाई को, तो पी वाई इस एक्सिस, देखो ये वाई एक्सिस है, तो ये आपका पी वाई ऑर्बिटल होगा। तो जैसे ही इसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पी की दोनों लोब्स का साइन अपोजिट होता है, तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसको हम कौन सा ओवरलैप बोलेंगे, साइडवेज ओवरलैप। तो बताओ साइडवेज ओवरलैप से यहां कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। बोलो समझ में आ रहा है। वहीं अगर हम ऑर्बिटल को फिक्स कर दें वापस से डी एक्स वाई और ये बना दें पी जेड, तब आप देखो जब पी जेड आएगा तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो वो एज इट इज इसके बीच में आ जाएगा। ना तो वो इन दोनों लोब से इंटरेक्ट करेगा, ना ही इन दोनों लोब से। और अगर थोड़ा बहुत आप इंटरेक्ट करवाओ भी तो पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब यहां पर भी कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, और इसे भी आप कौन सा ओवरलैप बोलोगे, जीरो ओवरलैप बोलोगे। सही है। तो जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, अगर आप उनका पी के साथ ओवरलैप करवाओ, किसके साथ ओवरलैप करवाओ, पी के साथ, तो या तो वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा या फिर वो कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो सिग्मा बॉन्ड तो ये फॉर्म कर नहीं सकता है, मतलब या तो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा या फिर बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। अब देखो हमने डी एक्स वाई के लिए एनालाइज कर लिया ना। चलो अब करते हैं जनरलाइज। तो जनरलाइज करने के लिए हमारे पास दो ऑर्बिटल्स और हैं, तो एक हम बात करते हैं किसकी, डी मान लो वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है। तो डी वाई जेड में अब आप आई एन ए बना लो। मान लो मैंने, देखो याद नहीं रखना है क्योंकि जैसे यहाँ आई ने चेंज की सारी कहानी बदल जाएगी। हम सिर्फ एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। आपको ना ये शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, थोड़ा ढंग से आप प्रैक्टिस करोगे खुद बनाकर एक बार। ऑल्दो मैं आपको बता दूं इतना डिटेल में नहीं आता है, लेकिन हम एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं आपको डिटेल में को ले जाना ही पड़ेगा, वरना आप सोचोगे कि यार ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया। तो वो नहीं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कई बार एक्सिस के अराउंड वो देख लेता है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए बस हम इन केसेस को कवर कर रहे हैं, और ये कुछ भी नहीं है, आपको लॉजिकली सिखाया जा रहा है, हर चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है। ऑर्बिटल बनाए, एक्सिस बनाए, ओवरलैप करवाएं और देख लो कि पॉजिटिव ओवरलैप है या फिर जीरो ओवरलैप है, दिख जाएगा आपको, है ना। ऐसे देखो डी वाई जेड है, आई ने मान लो ले ली मैंने वाई एक्सिस, तो देखो डी वाई जेड होगा तो ये वाई एक्सिस मान लो, ये जेड एक्सिस मान लो, तो वाई एक्सिस तो पी वाई तो जीरो ओवरलैप शो करेगा, ठीक है ना। तो डी वाई जेड और पी वाई, बताओ कौन सा ओवरलैप शो करेगा, जीरो ओवरलैप शो करेगा। फिर डी वाई जेड, ये वाई और जेड मान लो, या ये वाली वाई एक्सिस मान लो, ये वाली जेड एक्सिस मान लो, ठीक है। तो जो पी जेड होगा वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग लाई करेगा, तो उस केस में पी जेड इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। और अगर आपने डी वाई जेड और एक्स ले लिया तो फिर से कौन सा ओवरलैप होगा, जीरो ओवरलैप होगा। सही है। तो इस तरह से आप तीसरे ऑर्बिटल के लिए भी देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि ये कौन से बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो बेसिकली ये थी आपकी ओवरलैपिंग, जहां से आपने सीखा कि मेनली तीन तरह के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एक सिग्मा, एक पाई और एक डेल्टा। किन किन ऑर्बिटल्स के बीच में सिग्मा फॉर्म होता है, तो जितने भी एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एस पी के सिग्मा एक्सियल ओवरलैपिंग, और डी में डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेनली सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। जिनकी लोब्स, जिनकी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है या जिनकी लोब्स एक्सिस के बीच में लाई करती है, वो जनरली पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। पाई बॉन्ड के भी आपने टाइप देखे, देखो
पी पाई पी पाई, इसका मतलब क्या होता है, जब दो पी ऑर्बिटल्स के बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। डी पाई, जब दो डी ऑर्बिटल्स के बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग होकर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। और पी पाई डी पाई, जब एक पी और एक डी ऑर्बिटल के बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग होकर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इन्हें हम बोलते हैं पी पाई डी पाई या फिर पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को आप आगे चल के मिलते रहोगे, यही मेरा मोटिव था। अगर मैं आपको डायरेक्ट लिखवाया था बाद में, मैं सिर्फ आपको बोलता कि ऐसे ऐसे होता है। देखो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि कैसे पी पाई जब दो पी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तो पी पाई बॉन्ड बनता है। जब दो डी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तो डी पाई बॉन्ड बनता है। और जब एक पी और एक डी साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तो आपका पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। सही है, चलिए तो ये थी कहानी ओवरलैपिंग की। अब आप ये सब डायग्राम वगैरह बना लें, फिर हम कंपेयर करने चलते हैं स्ट्रेंथ। सिग्मा पाई डेल्टा में से कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है और क्यों होता है, ये अब हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपने ये वाला पार्ट तो कॉपी कर लिया होगा। बच्चों ये वाला पार्ट आप कॉपी कर लें ताकि हम बढ़े आगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं स्ट्रेंथ से। तो पहले मैं आपको सिखाता हूं सिग्मा और पाई के स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, फिर हम लोग मूव करेंगे डेल्टा के ऊपर, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट तो यही है। फिर डालें नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही आसान सी चीज है, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर करने जा रहे हैं सिग्मा एंड पाई के बारे में, कि अगर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड को हम कंपेयर करें तो दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्यों होगा, ये हम लोग यहां पर सीखने जा रहे हैं। तो देखें सिग्मा और पाई, अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें आप चाहें तो, क्योंकि देखो पाई बॉन्ड बनेगा कब, जब पी और पी ओवरलैप करेंगे साइडवेज, एस से तो बनता ही नहीं है ना। तो अभी हम एस और पी को इंक्लूड कर रहे हैं, डी को हम बाद में इंक्लूड करेंगे जब हम डेल्टा बॉन्ड के पास में आ जाएंगे तब, है ना। चलिए तो ये आप देखो, ये एक पी ऑर्बिटल में ले रहा हूं और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। ठीक, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, एक्सियल ओवरलैप हो रहा है। ऐसे में ले रहा हूं ये एक पी ऑर्बिटल और ये दूसरा पी ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा कंपेयर करने के लिए मुझे इनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस सेम लेनी होगी। तो मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूं, तो मैं उसी से आपको ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ये एक पी ऑर्बिटल और ये दूसरा पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो एक जगह हो रही है आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग जिससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, एक जगह हो रही है साइडवेज ओवरलैपिंग जिससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। अब आप देखें होता क्या है, मैंने आपको सिखाया था कि जब ओवरलैपिंग होती है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस के बीच में आ जाता है। तो आप ये देखते हो कि इस वाले एटम का न्यूक्लियस और इस वाले, है ना, ऑर्बिटल का मतलब न्यूक्लियस और इस वाले ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है। मान लो इस डिस्टेंस को बोल दूं मैं ए। ऐसे देखो ये वाला न्यूक्लियस और इस वाले की डिस्टेंस कितनी है, बी। तो आप दो तरीके से देख सकते हो, एक तो आप नॉर्मल तरीके से देख लो कि भाई एक्सियल ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स सेम डिस्टेंस पर जब हैं तो ज्यादा पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, जबकि साइडवेज ओवरलैपिंग में पेनिट्रेशन क्या है, कम है। तो अगर पेनिट्रेशन कम है, ठीक, तो बताओ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी क्या होगी, कम। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, दो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना ज्यादा एक दूसरे में मिक्स हो पा रहे हैं, कितना ज्यादा पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा, बताओ बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो आपको दिख रहा है कि जब एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, या वो डिस्टेंस से भी देख सकते हो, इस न्यूक्लियस और इस वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में डिस्टेंस कम है, इसका मतलब इनके बीच में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या रहा होगा, ज्यादा। ये डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस से ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट रिलेटिवली क्या होगा, कम। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी स्ट्रेंथ आपके पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आप यहां से ऐसा लिख सकते हो कि सिंस B इज ग्रेटर देन A, दिस डिस्टेंस, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग
है ना, या फिर आप डिस्टेंस ऑफ अप्रोच भी बोल सकते हो, विल बी लेस इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। या आप यहां से बोल सकते हो इस वाले केस में कि सिंस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, extent of overlapping is more in axial overlapping, so आप क्या बोल सकते हो, सिग्मा बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमेशा पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ से क्या होगी, ज्यादा। रीजन आपके सामने है, आप चाहे तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच से देख सकते हैं, आप चाहे तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से भी बात कर सकते हैं। दोनों ही चीजें किसकी फेवर के अंदर हैं, सिग्मा बॉन्ड के फेवर में। एक और तरीका है, बताऊं, ध्यान से देखना। जब इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो देखो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के बीच में आएगा। This is electron cloud between the nuclei, होगा। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। ये चीज फिर मैं आपको और आगे बताऊंगा, काम में आती है अपने कई बार, इसलिए बता रहा हूं। यहां पर जब पाई बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन आएगा और बिलो द प्लेन आएगा, बोला आएगा। तो यहां पर इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द न्यूक्लियाई, एंड हेंस द टू न्यूक्लियाई विल फील रिलेटिवली मोर रिपल्शन। तो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में यहां पर न्यूक्लियाई के अंदर, जहां तो देखो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया है तो वो न्यूक्लियस को इंटरैक्ट करने नहीं देगा, रिपल्शन नहीं लगाने देगा। लेकिन यहां न्यूक्लियर रिपल्शन लगाएंगे तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ब्रेक करते ही क्या होगा कि आपके पास न्यूक्लियर दूर चले जाएंगे, उनका रिपल्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आपके पास सिग्मा और पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमेशा सिग्मा बॉन्ड से क्या होती है, कम। यही कंसेप्ट होता है रेजोनेंस का। अभी हम यहां पर भी रेजोनेंस पढ़ेंगे, आप ऑर्गेनिक में भी रेजोनेंस पढ़ते हो। रेजोनेंस में हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके मूव करवा देते हैं। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। एक चीज, दूसरा मैं आपको एक और चीज बता दूं, फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स, अभी मैं इस चीज को प्रूव भी करूंगा आगे जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अगला, हाइब्रिडाइजेशन। वैसे आप ये जानते होंगे मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब से डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो कौन से बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड। यानी जब भी मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी सारे क्या होंगे, पाई। ध्यान रखना, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बिना फॉर्म नहीं हो सकता। जैसे CO2 का एग्जांपल लूं, कार्बन ऑक्सीजन है ना, कार्बन ऑक्सीजन, तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, आपको पता है। तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, पहले इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, फिर उसके बाद ही इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। एक सिंगल बॉन्ड कभी भी पाई बॉन्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। सिग्मा के साथ ही आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। समझ सकते हैं इस चीज को। चलिए, तो अभी तो हमने बात की सिग्मा और पाई की। अब अगर आपको अलग अलग टाइप के सिग्मा कंपेयर करने हो तो देखो उसको कैसे कंपेयर करेंगे। एक तो आप इसे कॉपी करें सबसे पहले, हो गया। चलिए फिर देखें, फॉर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेल्स, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करता हूं 1s1s, ठीक, 2s2s और 3s3s, ठीक है। शेल बदल गया है, मान लो 2p2p, ये एक्सियल की बात कर रहा हूं, यहां तो एक्सियल होता ही है एस में, तो 3p3p और 4p4p, ठीक है। क्योंकि p पाई भी बना सकते तो आप पाई के केस में बात कर सकते हो, सिग्मा पाई दोनों के लिए एक ही बात है। आप देखो जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा
जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता जाता है, कम। ध्यान से देखना, जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं 1s का, ठीक है। तो आप देखें, पहले 1s की बात करते हैं। तो 1s ऑर्बिटल अगर है तो देखो ये एक 1s ऑर्बिटल और ये दूसरा 1s ऑर्बिटल, ठीक है। डिस्टेंसेस पे ध्यान देना, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है मान लो कुछ a बना। अब बनाते हैं 2s। बताओ 2s 1s से साइज में बड़ा होगा या नहीं होगा ना। तो जब आप 2s के लिए बात करोगे, जो 2s में जब ओवरलैपिंग होगी तो देखो 2s की न्यूक्लियस की डिस्टेंस हो गई a2। जब आप 3s की बात करोगे तो 3s तो साइज में और बड़ा होता है, तो जब ओवरलैपिंग होगी तो 3s के न्यूक्लियस की साइज कितनी हो गई a3। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि डिस्टेंस a1 इज लेस देन a2 एंड a2 इज लेस देन a3। तो क्योंकि न्यूक्लियाई के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए आप ध्यान दें, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता है वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती जाती है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, कम। सो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, extent of overlapping is inversely proportional to size of orbital, that is number of shell। जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा वैसे साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा तो बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, कम। इसका मतलब 1s की ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रांग होगी। इस तरह मैं कंपेयर करूं 2p 3p एंड 4p तो 2p की स्ट्रेंथ 3p से ज्यादा और 3p की स्ट्रेंथ क्या होगी, 4p से ज्यादा होगी। बोलो कर सकते हैं, समझ में आ रही है आपको बात। आप चाहें तो अलग अलग के लिए बात कर सकते हैं, 1s 1s 2s और 1s 3s। तो अगर मैं आपसे बोलूं 1s 2s और 1s 3s, तो अगेन छोटे साइज के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ओवरलैपिंग क्या होती जाएगी, कम। मैं आपसे बोलूं 2p 3p और 2p 4p, तो अगेन फंडा सेम होगा। जैसे जैसे शेल का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ आपकी क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आप डिस्टेंस से देख सकते हो। मैं इसको आपको एक और तरीके से दिखा सकता हूं। जैसे मान लो मैं 2p का एग्जांपल लूं, तो ये 2p ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल, देखो दोनों के साइज सेम है, ओवरलैपिंग आसानी से होगी। लेकिन वहीं अगर मैं यहां पे बनाऊं एक 2p ऑर्बिटल और एक 3p ऑर्बिटल, तो देखो ये ऑर्बिटल इसके सिर्फ इतने पार्ट को ओवरलैप कर पाएगा, बाकी का पार्ट ओवरलैप नहीं हो सकता है। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा ओवरलैपिंग इनइफेक्टिव होती जाएगी, और इनइफेक्टिव होती जाएगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बोलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिग्मा और पाई का बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो। अब ध्यान दो, अभी तक मैंने सेम ऑर्बिटल रखे हैं, 1s 1s pp ss ss। क्या हो अगर s और p की ओवरलैपिंग हो, तो आपने देखा है s और p की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। तो जब s और p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो रही है तो हम उनकी स्ट्रेंथ को भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा ध्यान दें। ये आपने कॉपी कर लिया ना, नहीं किया तो फटाफट से पॉज करके कर लो क्योंकि मैं उड़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दें, अगर आपके पास ऑर्बिटल्स भी डिफरेंट है, शेल हमने देख लिया, जैसे जैसे शेल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें थर्ड पॉइंट बना सकते हैं, फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो देखिए डिफरेंट ऑर्बिटल में आपके पास एक ही केस हो सकता है, एसएस ओवरलैपिंग हो, एसपी हो और पीपी हो, ठीक। तो देखो एसएस एक्सियल शो करता है, एसपी एक्सियल है। जब ये दोनों ही एक्सियल है तो मुझे इसको भी एक्सियल लेना होगा। हाँ, अगर ये साइडवेज हो तो देखो एक्सियल ओवरलैपिंग से तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ना, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अगर आप इसमें साइडवेज भी लेना चाहते हो पाई, तो हमने देख ही लिया है कि पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, वीक होता है, तो उसे काउंट करने की जरूरत नहीं। फिर अभी हम मिक्स करके कंपेयर करेंगे, आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी आप देखें एसएस ऑर्बिटल, एसपी ऑर्बिटल और पीपी ऑर्बिटल, मैं देखना चाहता हूं कि इनमें से
ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जैक्ट नेचर बताता हूं। एस ऑर्बिटल नेचर में कैसा होता है? स्फेरिकल, सिमेट्रिकल होता है, ठीक। तो इसका डायरेक्शन नेचर बहुत कम होता है, लेस डायरेक्शनल नेचर। देखो अगर मैं आपको क्वांटिटी वाइज बताऊं, 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड। क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो इसकी 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करी होगी एक्स एक्सिस पर, 1/3 लाई कर रही होगी वाई एक्सिस पर, और 1/3 लाई कर रही होगी जेड एक्सिस पर। यानी 33.33% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन वन एक्सिस। किसी एक एक्सिस पर इसकी सिर्फ 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। वहीं अगर आप एक पी ऑर्बिटल की बात करो, तो इसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो इसकी 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ कौन से एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। इसका मतलब जो आपका पी ऑर्बिटल है दैट इज मोर डायरेक्शनल इन नेचर। कैसा है? मोर डायरेक्शनल इन नेचर है। अब बताओ, अगर पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर में ज्यादा, उसका सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग होगी, देयरफॉर स्ट्रेंथ of overlapping will be more in case of p orbitals. So अगर आप स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन सी ओवरलैपिंग से आएगी? pp, फिर किससे आएगी? sp, और सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी होगी? ss ऑर्बिटल की होगी। समझ सकते हैं? तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग ओवरलैपिंग से बने बॉन्ड्स को। सबसे पहला, सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक। अगर शेल सेम है तो फिर आप ये देखोगे कि पीपी है, एसपी है या एसएस है। और अगर शेल अलग अलग हैं तो जैसे जैसे शेल का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी? कम। तो एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको अलग अलग ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना सिखाता हूं। तो देखो, कभी भी अगर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो 3 सिंपल स्टेप्स का ध्यान रखें। सबसे पहला कि जितने भी सिग्मा हैं वो पाई बॉन्ड से क्या होंगे? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक। फिर सेकंड, अगर आपके पास अलग अलग शेल हैं, फॉर डिफरेंट शेल्स, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई हो, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी नंबर ऑफ शेल। और तीसरी चीज, अगर शेल भी सेम हो गया है तो फिर आप ये देखोगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर। कहने का मतलब पीपी ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रांग होगी, फिर कौन आएगी? एसपी, और सबसे लास्ट में किसका नंबर आएगा? एसएस ओवरलैपिंग का। तो आओ इसी फंडे को यूज, आपने जो भी सीखा ये उसका सार है, समरी है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है और इसी के बेसिस पर आपको अलग अलग बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आप इसको ट्राई करें और इसकी स्ट्रेंथ को आप कंपेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद, मैं आपके सामने कुछ अरेंजमेंट लिख रहा हूं, आपको इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। लिखें क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of strength, ठीक है। और आपको INA लेकर चलना है Z एक्सिस को, ठीक। तो जो पहला अरेंजमेंट है, पहली आपकी ओवरलैपिंग है, दैट इज 1s 1s, 2s 2s, 3s 3s एंड 4s 4s। सेकेंड जो आपकी ओवरलैपिंग है दैट इज 1s 2p, 1s 3p, 1s 4p, है ना, ये सब z है क्योंकि फिर आपकी वो नॉन जीरो ओवरलैप भी आ जाएगा, और 1s 5p। थर्ड है आपके पास 2pz, 2pz,
2pz 3pz 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 और है 4pz 4pz। ठीक है, ये चलो अब इन तीनों को कंपेयर कर लो। नेक्स्ट आपके पास है 2s 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 2pz, देन है 2pz 2pz, then it's 2px 2px, then it's 2py and 2py. Similarly फिफ्थ आपका एग्जाम्पल है, let's say 2s 2pz 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 3pz एंड 2pz 4pz। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ और ओवरलैपिंग्स हैं जिनको आपको कंपेयर करना है। जितना मैंने सिखाया बड़ी आसानी से इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, आप इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करें। आज मैंने आपको सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना सिखाया। हमने सीख लिया है कि कैसे सिग्मा पाई डेल्टा बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ठीक, कौन कौन सी ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रेंथ सीखी, कंपैरिजन सीखा है। तो देखो इस पूरे लेक्चर में जो मेन पॉइंट है वो सिर्फ ये है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन सिखाया था, तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से ओवरलैपिंग के टाइप से बॉन्ड फॉर्मेशन देख सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अलग अलग ओवरलैपिंग के से बने हुए बॉन्ड्स को आपको कंपेयर करना आना चाहिए, जिससे आप इस रूल से फॉलो करेंगे। कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे डेल्टा और पाई बॉन्ड्स फॉर्म होते कैसे हम सिग्मा डेल्टा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं और फिर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।